कि खालिस्तान के समर्थक किसानों के वेश में दिल्ली को बंधक बनाने के लिए दिल्ली की सड़कों पे कब्जा जमाने की नीयत से बैठे हैं, तो उनको वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो सीए के विरोध में शाहीन बाग बनाए थे। और उन्होंने तय किया है कि शाहीन बाग की पूरी टीम, सीए विरोध की सारी टीम, डफली वाला गिरोह, जेएनयू एएमयू वाले गिरोह, ये सब लोग किसानों के नाम पर हम सरकार को घेरने के लिए आपके साथ हैं। तो एक वीडियो वायरल हुई है वो जो बहुत भयंकर है कि एक बच्चा है छोटा सा और वो क्या नारे लगा रहा है, मोदी जी की कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। बाकी लोग नारा लगाते हैं पीछे से, खट्टर की कब्र खुदेगी यहीं के इस पे, और फिर वो अगला नारा लगाते हैं हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। तो आप समझिए कितना भयंकर हो रहा है। यदि उनमें से कुछ लोग ऐसे भटक कर और किसानों का चोला ओढ़कर और खालिस्तान की मांग करते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद करते हैं, रेलवे ट्रैक को रोकते हैं, दिल्ली की सड़कों पे आने वाले ट्रैफिक को रोकते हैं, पथराव करते हैं पुलिस पर, ये दिखाता है कि कैसी मानसिकता और कैसा घिनौना षड्यंत्र ये वामपंथी दल और कांग्रेस मिलकर के कर रहे हैं। उसी कांग्रेस के कहने पर आज ये कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर से साजिश कर रहा है और उन शेर दिल जांबाज सिखों को बदनाम करने के लिए ये फिर से उनके हाथ में पत्थर थमा दिए गए हैं कि फोर्स पे पथराव करो, ताकि फोर्स तुम पे डंडा मारे और तुम इसमें बदनाम करो मोदी सरकार को कि मोदी तो किसान विरोधी है। ये किसान नहीं है, ये खालिस्तान के समर्थक हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये वामपंथी टुकड़े टुकड़े गिरोह के सदस्य हैं। पंजाब हरियाणा, और आप देखिए कैसी वीडियो आ रही हैं, मेधा पाटेकर, उसके अंदर योगेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और सबसे खतरनाक खालिस्तान वाले जो मांग करने वाले हैं वो भिंडरा वाला और उन सबकी जो दल है वो उनकी आतंकवादियों की फोटो लेकर के चल रहे हैं और खालिस्तान मांग के नारे लगा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से पिछले दिनों केंद्र सरकार किसानों के लिए एक बहुत अच्छा बिल लेके आई है और उस बिल में आज जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को भड़काने के लिए किस तरह से जो है राजनीतिक दल कुछ किसानों को भड़का करके इस तरह से उपद्रव मचा रहे हैं, और विशेषकर पंजाब के किसान आज जो है हरियाणा होते हुए और दिल्ली के बॉर्डर तक जो है इस तरह से उथल कूद मचा रहे हैं। तमाम जो है उन पे जो आंसू गैस का जो है इस्तेमाल करना पड़ रहा और इस तरह से जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना अच्छा कानून है और इस तरह से जो है उनको भड़काया जा रहा है। इसमें समझ में नहीं आ रहा है ये लोग कौन हैं, कौन इस मूवमेंट को जो है इस तरह से फिर भड़काने की कोशिश कर रहा है। और ये दिल्ली की तरफ आमादा हैं और एक व्यवस्था दी गई थी उनको कि बुराड़ी मैदान में इनको रखा जाए, लेकिन वहाँ के लिए मना कर रहे हैं और इस तरह से जो है उधम मचा रहे हैं। तो इसमें पूरे का पूरा व्यवस्था समझ में नहीं आ रही है। हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन त्यागी जी, आपका किस तरह से लेते हैं, ये कौन लोग हैं जो पंजाब के, विशेषकर जो पंजाब के किसान हैं वो इस तरह से जो है समर्थन मूल्य का जो विरोध कर रहे हैं और समझे बिना, उनको ये परिभाषा भी नहीं पता कि समर्थन मूल्य क्या है, लेकिन वो फिर भी जो है दोष दे रहे हैं केंद्र सरकार को। आप किस तरह से लेते हैं इस राजनीति को? देखिए, आपको एक बात अच्छे से समझ लेनी है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत के हर कोने में खेती होती है। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मैं भी किसान हूँ, मतलब मेरे भी घर में खेती होती है। मैं तो शहर में रह रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई बंधु चाचा वगैरह खेती कर रहे हैं। मैं भी आज मेरे पास खेती की ज़मीन है। ये जो किसान बिल आया है ये मोदी सरकार इसलिए लाई ताकि किसानों का उत्थान हो, किसानों को आज़ादी मिले, किसानों की आय दुगनी हो अगले आने वाले सालों में। कैसे होगी? अभी तक हमारे गांव में जो हम फसल पैदा करते थे, गेहूं हो या गन्ना हो, गेहूं की फसल हो गई, चावल हो गया, जो मक्का हो गई, जो भी फसल हम उगा रहे हैं उसके लिए एक मंडी की व्यवस्था थी। मंडी में गए, वहाँ आकर एक अधिकारी उसको चेक करेगा, उसके बाद उसका रेट तय करेगा, खरीदना ना खरीदना, कितना खरीदना, ये वो मंडी के अधिकारी के ऊपर था। और उसके बाद जो बचा हुआ है, अब आप देखिए गन्ने की भी बात बता रहा हूँ, गन्ने की मिल होती है, मिल पे पर्ची आती है गांव में घर में कि भाई इतना कुंटल ही आपका लेंगे, उसके आगे नहीं लेंगे। तो एक बाउंडेशन है और उसके आगे कहाँ जाएगा? मेरे पास जो गन्ना बचा, जो मेरा मिल ने नहीं लिया, उसके आगे वाला हम प्राइवेट कोल्हू पर डालते हैं या प्राइवेट किसी बंदे को बेचते हैं या खुद गुड़ बना के बेचते हैं। इसी तरह गेहूँ मंडी में लिया जितना, उसमें 50 नखरे, लेकिन लिया बाकी का बचा हुआ कहाँ जाता है? दुकान पर, लाला जी की दुकान पे हम बेचते हैं कि जी इसे ले लो, हमारा गेहूँ है। अब मोदी जी की जो व्यवस्था है नई, उसमें क्या है कि अभी तक जो व्यापारी वर्ग है उसको स्टोर करने की अनुमति नहीं थी।
कुछ एक बाउंडेशन करी थी कि इतने कुंटल तक आप स्टोर कर सकते हो, इसके ऊपर नहीं। जिसके कारण क्या हो रहा था कि वो जो व्यापारी वर्ग है, वो जो प्राइवेट दुकान खोले बैठे हैं छोटे छोटे कस्बों में, मेरे गांव से मात्र 3 किलोमीटर दूर किला परीक्षतगढ़ कस्बा है, वहाँ मेरा गांव का किसान अगर बेचने जा रहा है वो स्टोर नहीं कर सकता, उसको छापे का डर है, इसलिए वो लाला उसकी नहीं धान खरीदता ना गेहूँ खरीदता। अब इसी कारण से मेरा जो गेहूँ है, फिर वो बात होती है बार्गेनिंग वाली, फिर ब्लैकमेलिंग वाली, और सस्ता दाम होता जाता है उसका। और इसके कारण से क्योंकि किसान के पास स्टोरेज की क्षमता नहीं है, मोदी जी ने इस काम को तोड़ दिया। आपके पास एक मंडी है, एक प्राइवेट दुकानदार है जिसको उन्होंने लिमिट से छूट कर दिया, कितना भी स्टोर कर सकता है, तो वो लेके स्टोर कर लेगा अपना, वो खरीद लेगा, वो मेरे ही गांव में पड़ा रहेगा, मेरे ही घर में, लेकिन वो हमें पैसा दे देगा और बुक कर जाते हैं। वो ऐसा ही करते हैं ज़्यादातर व्यापारी, क्योंकि उनके पास जितनी बड़ी जगह नहीं है, तो 100 कुंटल गेहूं भी वो बुक कर जाएगा समय पर, मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। ये मेरे लिए 2 खरीदार हो गए, तो मेरा नुकसान कैसे हुआ। अब आ जाओ आप आंदोलन पर। इस आंदोलन में पंजाब से ये आंदोलन पिछली बार भी हमने देखा, पिछले महीने भी यही लोग जो आज आए हैं, ये लोग ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में इस तरह से चले थे। एक ट्रक में एक ट्रैक्टर लाए थे, फटा पुराना जला हुआ, उसको लाकर इंडिया गेट पर इन्होंने डाला। बाई चांस किसी ने वीडियो बना ली, उसमें फूस लगाकर आग लगा रहे थे, यानी फर्जीवाड़ा। असली किसान नहीं है, असली ट्रैक्टर नहीं था। और इसलिए इनकी पोल खुल गई तो बौखला गए कि यार ये तो पोल खुल गई, बहुत बेइज्जती हुई। ये सारा आंदोलन कांग्रेस करा रही थी। अब कांग्रेस ने कहा ये तो यार बेइज्जती हो गई, केवल पंजाब के ही कुछ ला पाए अपने कार्यकर्ताओं को, तो हम इसको ये भी नहीं बता पाए कि पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है, किसान नाराज हैं, जैसा राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि पूरे देश के किसान गुस्से में हैं। तो उन्हें सिद्ध करना था कि पूरे देश के किसान गुस्से में हैं। तो सबसे खतरनाक समझौता कांग्रेस ने किया और वामपंथी दलों को अपने साथ मिला लिया। आज तक की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कांग्रेस वामपंथी दलों के लाल सलाम के साथ मिला हो, लाल झंडे के साथ मिला हो। दोनों की राजनीतिक अलग अलग है, 36 का आंकड़ा है, लेकिन देश में पहली बार देश विरोधी लोगों ने ये एक साथ गठबंधन कर दिया है। और लक्ष्य है किसी भी तरह मोदी सरकार को बदनाम करना, अराजकता फैलाना। और मोदी को पहले इन्होंने विरोध किया था CAA के नाम पर, कांग्रेसियों ने और वामपंथियों ने, कि ये मुस्लिम विरोधी है। मुसलमानों को सड़क पे उतार दिया, महिलाओं को सड़क में धरने में बिठा दिया, बच्चों का इस्तेमाल किया और बच्चों से नारे लगवाए कि मोदी जी की हत्या कर दूंगा। हमने देखे वो वीडियो। आज वही रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि पोल खुली, दिल्ली दंगों की रिपोर्ट आ गई, लोग जेल में बंद हैं, पता लगा कितने करोड़ों की फंडिंग हुई। और आज वही खेल, वही कम्युनिस्ट, वही कांग्रेस आज किसानों के मुखटे पे आगे लगा के कर रहे हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, ये जितने लोग आ रहे हैं, इसमें आपकी एक एक व्यक्ति की चेक कर लो आप। इसमें वामपंथियों के अपने कार्यकर्ता हैं, वामपंथियों के, और कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। ओरिजिनल केवल किसान, आम किसान कोई भी नहीं है। टिकैत को इन्होंने, जो महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, उनसे बात की थी उत्तर प्रदेश में, उन्हें भी साथ लाने की कोशिश की थी। कुछ चीज़ों पर हर राज्य में कहीं ना कहीं सरकारों से कुछ है थोड़ा बहुत जो उनकी मांगे रह गई हैं, जैसे कि मिल का बकाया भुगतान, ये उत्तर प्रदेश के किसानों की भी मांग है, लेकिन ये लंबित मांगे पड़ी हैं। सरकार की बात चल रही है और योगी जी ने काफ़ी कुछ हद तक उस पर पेमेंट करा दी है। थोड़ा बहुत नाराज़गी जो बची है, वो बॉर्डर तक पहुंचे थे, उनको समझाया कि योगी जी आपकी हर बात पे बात करेंगे, वहीं से वो वापसी हो गए उत्तर प्रदेश के किसान। लेकिन अब ये पंजाब, हरियाणा, और आप देखिए कैसी वीडियो आ रही हैं। मेधा पाटेकर, उसके अंदर योगेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और सबसे खतरनाक खालिस्तान वाले जो मांग करने वाले हैं, वो भिंडरावाला और उन सबकी जो दल है, वो उनकी आतंकवादियों की फ़ोटो लेकर के चल रहे हैं और खालिस्तान मांग के नारे लगा रहे हैं। ये बहुत भयंकर हो रहा है देश में कि फिर से जिस उग्रवाद से पूरा देश त्रस्त था, जगह जगह बम फटते थे, कहीं पता नहीं लगता था कि ट्रांजिस्टर रखा है, ऑन करेंगे बम फट जाएगा। दिल्ली की DTC की बसों में कितने धमाके हुए, और किस तरह से इस देश के जवानों ने शहीदी अपनी दी है, और कितने जवान शहीद हुए, तब जाकर के इस देश से उग्रवाद को हम हटा पाए। लेकिन आज पाकिस्तान फिर से
इस देश को उलझाना चाहता है उग्रवाद में, और ये खालिस्तान के अपने जो समर्थक लोग हैं उनको किसानों के भेष में उसने दिल्ली को बंधक बनाने की साजिश की है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। और उसमें वो जो ट्रैक्टर हैं, वो जो ट्रक हैं, वो जो ला रहे हैं ना, उसमें पूरा इंतजाम है जी। अगले 2 महीने तक का राशन रखा है उसके अंदर, सब्जियां लाद के लाए हैं, गैस का स्टोव, गैस के चूल्हे, कंबल, बिस्तर, नहाने का सामान, और उनको फंडिंग कर रहे हैं कम्युनिस्ट दल। ये टुकड़े टुकड़े गैंग पूरा सक्रिय है। मेधा पाटेकर उनको लीड कर रही है, और ये उनके एनजीओ उनको सब कुछ कर रहे हैं। और आपको बता दूं, एक गठजोड़ चला था जब सीए का विरोध हो रहा था, कि सीए के विरोध में आपको ध्यान होगा शाहीन बाग में खालिस्तान के समर्थक थे जो उनके लिए लंगर बना के ला रहे थे। उसको बड़ा हाईलाइट किया था मीडिया ने, एनडीटीवी ने। आज उल्टा हो रहा है कि खालिस्तान के समर्थक किसानों के वेश में दिल्ली को बंधक बनाने के लिए दिल्ली की सड़कों पे कब्जा जमाने की नीयत से बैठे हैं, तो उनको वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो सीए के विरोध में शाहीन बाग बनाए थे। और उन्होंने तय किया है कि शाहीन बाग की पूरी टीम, सीए विरोध की सारी टीम, डफली वाला गिरोह, जेएनयू एएमयू वाले गिरोह, ये सब लोग किसानों के नाम पर हम सरकार को घेरने के लिए आपके साथ हैं। तो एक वीडियो वायरल हुई है वो जो बहुत भयंकर है, कि एक बच्चा है छोटा सा, और वो क्या नारे लगा रहा है, मोदी जी की कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। बाकी लोग नारा लगाते हैं पीछे से, खट्टर की कब्र खुदेगी यहीं के इस पे, और फिर वो अगला नारा लगाते हैं हिंदुत्व की कब्र खुदेगी। तो आप समझिए कितना भयंकर हो रहा है। यदि उनमें से कुछ लोग ऐसे भटक कर और किसानों का चोला ओढ़कर और खालिस्तान की मांग करते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद करते हैं, रेलवे ट्रैक को रोकते हैं, दिल्ली की सड़कों पे आने वाले ट्रैफिक को रोकते हैं, पथराव करते हैं पुलिस पर, ये दिखाता है कि कैसी मानसिकता और कैसा घिनौना षड्यंत्र ये वामपंथी दल और कांग्रेस मिलकर के कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है ना जिसने 84 के दंगों में सिखों को पकड़ पकड़ कर उनका कत्लेआम किया था, सरेआम गली मोहल्ले में टायर डाल डाल के जला दिया था। कैसे भूल गए आप गुरु गोविंद सिंह की संतानों, आप भूल गए 84 को? याद करो। उसी कांग्रेस के कहने पर आज ये कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर से साजिश कर रहा है और उन शेर दिल जांबाज सिखों को बदनाम करने के लिए ये फिर से उनके हाथ में पत्थर थमा दिए गए हैं कि फोर्स पे पथराव करो, ताकि फोर्स तुम पे डंडा मारे और तुम इसमें बदनाम करो मोदी सरकार को कि मोदी तो किसान विरोधी है। ये किसान नहीं है, ये खालिस्तान के समर्थक हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये वामपंथी टुकड़े टुकड़े गिरोह के सदस्य हैं। कुछ किसान जरूर इन्होंने बरगला लिए होंगे जिनको बहका दिया और झूठ बोल दिया कि ये किसान बिल आपके विरोध में है। बहुत सारे बेचारे अनपढ़ अज्ञानी लोग हैं, सोचते हैं मेधा पाटेकर इतनी पढ़ी लिखी है, ये बोल रही है, योगिंदर यादव बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा। कुछ लोग आ जाते हैं बहकाए में, लेकिन कोई लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस साजिश में ना आए, क्योंकि आज यदि इन खालिस्तानी समर्थकों को और सीए के विरोधियों को आज हमने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, इनका विरोध नहीं किया, तो ये जैसे शाहीन बाग में एक सड़क को घेर कर बैठे थे, दिल्ली की कई सड़कों को घेर रखा था इन्होंने, इसी तरह इनकी प्लानिंग है कि दिल्ली में आने वाले 5-6 रास्ते जितने भी हैं उन सब बॉर्डर एरिया में हम धरना दे के बैठ जाएंगे और दिल्ली को बंधक बना लेंगे। ना दूध आने देंगे, ना सब्जी आने देंगे, ना वहाँ यात्रियों को आने देंगे। तो क्या होगा, दिल्ली में त्राही त्राही मच जाएगी, और यही ये लोग चाहते हैं। तो इनकी साजिश का कड़ा मुकाबला आम जनता भी इनसे करे, विरोध करे, इनका कोई समर्थन ना करे, किसानों को समझाए। और दूसरा, सरकार को मैं कहना चाहूँगा इनके साथ सख्ती से पेश आए। जो लोग हमारे प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, जो लोग हिंदुत्व की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, वो कभी भी इस देश का किसान नहीं हो सकता, क्योंकि किसान तो अन्नदाता है जिसको हमने भगवान माना है। हमारे देश की 2 शक्तियाँ हैं, किसान और जवान, उन्हीं की वजह से तो जिंदा हैं। तो अगर वो जीवन देने वाला अन्नदाता, रक्षा करने वाला हमारा जवान, उनकी कोई कब्र खोदने की बात करता है, तो उससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कोई हो नहीं सकता। राष्ट्रद्रोह की धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए इस तरह से जो नारे लगाए जा रहे हैं और अभिव्यक्ति के नाम पर जो राष्ट्र विरोधी जो नारे वो लगा रहे हैं, और इसमें जो पूरा का पूरा जो इस किसान आंदोलन का जो राजनीतिकरण हो रखा है वो कोई षड्यंत्र लगता है। और जिस तरह से आपने बताया कि उसमें कुछ लोग छुपे हुए हैं, वो सिख नहीं हो सकते हैं, जिस तरह से
वो बातें कर रहे हैं, इससे मतलब है कि इसके बीच में कुछ न कुछ दाल में काला है। ये जांच का विषय है, सरकार इसमें ध्यान देगी। और जैसे आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से ये जो बिल आया है वो केंद्र सरकार ने किस तरह से जो किसानों की पक्ष में है और उनकी भलाई के लिए है, उनको लाभ मिलेगा। आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।